हम तो तिरंगा सिर्फ हाथ में लेकर चल सकते हैं, लेकिन भारत के वीर जवान तो तिरंगे में लिपट के भी चलते हैं और उनके साथ चलती है उनकी वीरता की कहानियां, शौर्य की कहानियां और देश प्रेम की कहानियां। आप और हम तो पहाड़ पर एडवेंचर के लिए चढ़ते हैं पूरी सेफ्टी के साथ, लेकिन वो पहाड़ों पर ड्यूटी निभाते हैं ताकि आप और हम सुकून से सो सकें। कारगिल की विजय गाथा वर्षों बीत चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है और हमें याद दिलाती है कि आपकी और हमारी जान सुरक्षित है, क्योंकि किसी ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। नमस्ते दोस्तों, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, सीखिए देश प्रेम क्या होता है। कारगिल की पहली कहानी है सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की, जो 16 वर्ष की उम्र में सेना में भर्ती हो गए थे और 19 साल की उम्र में साहस और पराक्रम की बदौलत देश के सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सबसे कम उम्र में इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वो हमारे जाबाज सैनिक बने। बुलंदशहर में अहीर नाम का एक गांव है, जहां 10 मई 1980 को उनका जन्म हुआ। 1996 में उनके पास सेना में भर्ती होने की चिट्ठी आई। गांव में खुशी का माहौल था। योगेंद्र के पिता भी सेना में भर्ती थे। उन्होंने अपने पिताजी को देखा था। देश प्रेम और देशभक्ति की भावना विरासत में मिली थी। 1999 में उनकी शादी हुई। सिर्फ 15 दिन हुए थे शादी को, तभी कारगिल हेडक्वार्टर से बुलावा आता है कि आपको आना होगा। अड़ोसी पड़ोसी यारे प्यारे सगे संबंधी सभी योगेंद्र से कहते हैं, क्या आप इस आदेश को टाल नहीं सकते। इस पर योगेंद्र का टका सा जवाब मिलता है, पहले ड्यूटी लाइफ बाद में। सामान पैक करके पहुंच जाते हैं ड्यूटी निभाने के लिए। जम्मू कश्मीर में जब वो पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बटालियन 18 ग्रेनेडियर द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची पहाड़ी टोलोलिंग पर लड़ाई लड़ रहे हैं। योगेंद्र कुछ ही घंटों में पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी सेना की ओर से गोलीबारी हो रही है, तो बिना देरी के मोर्चा संभाल लेते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि उनकी टुकड़ी में बहुत कम सैनिक बचते हैं और दुश्मन सैनिकों को लगता है कि सब खत्म हो गए हैं और फिर दुश्मन सैनिक रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। लेकिन ये एक योजना थी, प्लानिंग थी दुश्मन को झांसा देने की। लेकिन तभी भारत की जाबाज टुकड़ी दुश्मन सेना पर टूट पड़ती है और योगेंद्र यादव का एक ही सपना था, जैसे कैसे उस ऊंची चोटी पर तिरंगा फतेह करना। लेकिन दुश्मन सेना और भारतीय जाबाज सेना के बीच घमासान लड़ाई होती है और इस लड़ाई में योगेंद्र को ऐसा कहा जाता है कि 15 गोलियां लग जाती हैं, लेकिन वो लगातार लड़ते रहे और नीचे वालों को योगेंद्र यादव को ऐसा लगा कि जैसे वो शहीद हो गए हैं। लेकिन जाबाज सैनिक घायल अवस्था में नीचे आए और अपनी बटालियन को पूरी जानकारी दी कि दुश्मन सेना के कितने सैनिक चोटी पर हैं। और जब योगेंद्र यादव को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब भी वो दुश्मन सेना की लोकेशन और प्रत्येक जानकारी अपनी बटालियन को देते रहे। आखिर ये योगेंद्र यादव की बहादुरी ही थी जिसके द्वारा टाइगर हिल पर तिरंगा लहरा दिया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारे जाबाज सैनिक की कहानी। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों के लिए वीडियो को शेयर करें और पेज को लाइक करें। तो जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।